नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आप लोगों के खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र बानी जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे पेट की समस्याओं की और कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है, ये उपाय भी। लेकिन किन ग्रहों के कारण व्यक्ति को पेट की समस्या होती है और कब व्यक्ति को कब्ज की समस्या हो सकती है, कब व्यक्ति को हाइपर एसिडिटी होती है, ये सब जानकारी हम पंडित जी से लेंगे और साथ ही साथ उपाय भी आपको बताएंगे इन समस्याओं को दूर करने के। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। जिन लोगों को पेट की समस्या सामान्यतः परेशान करती है या डाइजेशन को लेकर के सामान्यतः दिक्कत होती है, उन्हें पूर्व दिशा की तरफ सर करके सोना चाहिए। यानी सोते समय आपका सर अगर पूर्व दिशा की तरफ हो तो निश्चित रूप से ऐसा करने से आपके डाइजेशन की, आपकी पेट की समस्याओं में तेजी से सुधार होगा। तो चलिए, एक प्रयोग पंडित जी ने आपको बताया, इस प्रयोग को करके आप भी अपना लक चमका सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब 30 जून का पंचांग पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 30 जून 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, सुबह के 10:49 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:23 तक। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो 30 जून बृहस्पतिवार को आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये पंचांग के जरिए पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल गुड लक मंत्र भी आपने जान लिया है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अब बात आज के हमारे विषय की कर लेते हैं, जहां पर पेट की समस्याओं के बारे में आज हम पंडित जी से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पंडित जी, सवाल मेरा यही है कि किन ग्रहों के कारण व्यक्ति को पेट की समस्याएं होती हैं? आयुर्वेद ऐसा मानता है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो दुनिया की सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। यानी दुनिया की सारी बीमारियों की वजह आपका पेट हो सकता है। किन ग्रहों की वजह से पेट की समस्या होती है? देखिए, किसी भी कुंडली का पंचम, नवम और एकादश भाव, 5वां खाना, 9वां खाना और 11वां खाना आपके पाचन तंत्र से, आपके डाइजेशन से संबंध रखता है। इसके अलावा चंद्रमा, सूर्य और राहु भी पेट से संबंध रखते हैं। चंद्रमा जो है वो जल का और खाने का संतुलन बनाए रखता है। पानी कब पीना है, कितना पीना है, खाने में पानी की कितनी सहायता मिलेगी, ये चंद्रमा बताता है। सूर्य खाने को पचाने में सहायता करता है। देखिए, सूर्य का मतलब है फायर एलिमेंट, और पेट में जो अग्नि होती है उसको हम कहते हैं जठराग्नि। यानी पेट के अंदर भी फायर पाया जाता है, और अगर वो फायर ना हो तो खाना नहीं पचेगा। इसीलिए सूर्य की वहां पर भूमिका हो जाती है। राहु आंतों की प्रक्रिया को संचालित करता है। आपकी जो इंटेस्टाइन है उससे राहु का संबंध होता है, और राहु आपके आंतों को चलाता है। मुख्य रूप से बृहस्पति पाचन तंत्र का स्वामी होता है। आपके शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट जो अंग है वो है लिवर, और लिवर का स्वामी होता है बृहस्पति। अगर बृहस्पति कुंडली में खराब हो या गड़बड़ ग्रहों के प्रभाव में हो तो आपको लिवर संबंधी समस्याएं निश्चित रूप से हो सकती हैं। इसलिए इस बात को आप बिल्कुल याद रखिए
कि बृहस्पति और राहु मुख्य रूप से इन दोनों की पोजीशन को देख करके आप डाइजेशन की पोजीशन को जान पाएंगे। तो क्या होता है ग्रह चक्र? आपकी पेट से किस तरीके से आपके ग्रह कनेक्टेड होते हैं, कैसे असर वो डालते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल आगे इस पर हम और विस्तृत जानकारी पंडित जी से लेंगे। फिलहाल राशियों की बात हम कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल के साथ। मेष राशि, परिवार में आपके शांति आएगी, परिवार की स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी। छोटी यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। भगवान विष्णु को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा सुंदर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति आपकी लगातार बेहतर होती जाएगी। करियर में सुधार होने के संकेत आपके दिख रहे हैं और इस समय पारिवारिक समस्याएं भी आपकी हल होंगी। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा, दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम का जो प्रेशर है, काम का जो दबाव है, वो काफी हद तक कम होगा। परिवार में खुशियां आएंगी, परिवार में आनंद रहेगा और इस समय धन प्राप्ति के मजबूत योग भी आपके लिए दिख रहे हैं। भगवान विष्णु की अगर आप उपासना करें, थोड़ी सी पूजा करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो पंडित जी ने बता दिया है। कैसा बीतेगा आप लोगों का दिन, ये आपने जाना। आगे की राशियों के बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आप लोगों के ईमेल्स का। तो चलिए, पहला ईमेल हमें किसने भेजा है, क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं, पंडित जी से हम जान लेते हैं। पहला जो मेल है हमारे पास, वो स्तुति कुमारी ने हमें लिखा है। बिहार से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 1 जुलाई 2005। जन्म का समय है शाम को 6:15। जन्म स्थान है मोतिहारी, बिहार। ये पूछ रही हैं कि कौन से कैरियर में मुझे जाना चाहिए, क्या मैं सेना में जा सकती हूं। स्तुति, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा भी चंद्रमा की चल रही है फरवरी 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में प्रशासन की नौकरी के, शिक्षा क्षेत्र में नौकरी के और सेना में नौकरी के योग मजबूत दिखाई दे रहे हैं और इसका समय फरवरी 2023 के बाद दिख रहा है। 2023 और 2024 में आपको सेना, प्रशासन के क्षेत्र में बढ़िया नौकरी मिल सकती है। आप सेना की नौकरी की तैयारी कर सकती हैं। इस कुंडली में स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए स्तुति आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और थोड़ी सी जो मेहनत की स्थिति है, थोड़ी सी जो मेहनत की संभावना है, उसको आपको बढ़ाना होगा। क्या करेंगी उसके लिए? एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे एक तो मूंगा पहन लीजिए और दूसरा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो पंडित जी आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ हर रोज जुड़ते हैं। आप भी अपने सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब पेट से जुड़ी हुई जो समस्या पर आज हम बात कर रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल पंडित जी से यहाँ पर हम ले लेते हैं। और अब बात आती है कब्ज की, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की। कब व्यक्ति को कब्ज की समस्या हो सकती है, ग्रहों का इससे किस तरीके से कनेक्शन होता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पेट की जो सबसे कॉमन समस्या है, जो ज्यादातर लोगों को होती है, उसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। कब होती है ये समस्या? अगर आपकी कुंडली में पृथ्वी तत्व की मात्रा ज्यादा हो, अर्थियल एलिमेंट ज्यादा मजबूत हो, तो शरीर में ड्राइनेस होती है, लिक्विडिटी कम होती है और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में जल तत्व कमजोर हो या जलीय ग्रह आपके कमजोर हो, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में शनि ज्यादा मजबूत हो, शनि ज्यादा प्रबल हो, तो ऐसी स्थिति में भी कब्ज होने की, कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना होती है। कुंडली का जो 5वां भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भोजन का भाव है, आपके डाइजेशन का भाव है। अगर पंचम भाव से राहु का संबंध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी कॉन्स्टिपेशन की संभावना बन जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या को ठीक करिए। खाने पीने, सोने, जगने का समय ठीक करिए, अपने रूटीन को ठीक बनाइए और सप्ताह में 1 दिन उपवास रखिए और उपवास वाले दिन केवल नींबू पानी या फलों का रस पीजिए। केवल लिक्विड डाइट पर 1 दिन उपवास रखेंगे तो पुराना से पुराना कॉन्स्टिपेशन भी आपका समाप्त होगा। सलाह लेकर के एक मोती या एक ओपल धारण करने से भी आपको लाभ होगा। एक मोती या एक ओपल बनवा करके पहने, इससे भी कब्ज की समस्या में, कॉन्स्टिपेशन में सुधार होता है। और नारंगी रंग का प्रयोग करें। जितना ज्यादा ऑरेंज कलर का प्रयोग करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। पेट की बीमारियों से लड़ने में ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। तो कब हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की समस्या और किस तरीके से जो ग्रह हैं उससे कनेक्टेड होते हैं, ये पंडित जी से आपने जाना और उपाय भी पंडित जी ने आपको दे दिए हैं, कैसे आप इस समस्या से पार पा सकते हैं। फिलहाल आगे और भी समस्याओं के बारे में हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है अगली 3 राशियों का और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, बेवजह की चिंता आपके मन में इस समय दिखाई दे रही है और ये ज्यादातर चिंताएं काल्पनिक हैं, व्यर्थ की हैं, उससे बचिए। करियर के निर्णयों में आपको सावधानी रखनी है। अगर कोई बदलाव करना है, कोई नई शुरुआत करनी है, तो थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा। महत्वपूर्ण काम अगर आप शाम के बाद करें या शाम को करें, तो ये काम आपके आसानी से बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप केले का दान कर दें, तो आपके दिन की मुश्किलें कम होंगी, दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। सिंह राशि, काम का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में काम करने से आपको बचना चाहिए और इस समय आपके लिए धन लाभ के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। किसी निर्धन को थोड़े से धन का दान करें तो आपका प्रेशर कम होगा, दिन आपका थोड़ा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कन्या राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है आपको। विवाह के मामलों में आपके लिए तेजी आएगी। संतान पक्ष की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। किसी निर्धन को अगर आप भोजन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है। कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे एक महा उपाय और साथ ही साथ बात करेंगे गुड लक राशि की। लेकिन उससे पहले वक्त अगले ईमेल का हो गया है। देखते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है, क्या वो जानना चाहते हैं। पंडित जी। अगला जो प्रश्न है वो लाजवंती जी ने लिखा है हमें, देहरादून से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 27 जनवरी 1996। जन्म का समय है सुबह 4:36। जन्म स्थान है देहरादून, उत्तराखंड। ये लिख रही हैं कि पिछले 3 साल से यूपीएससी की तैयारी मैं कर रही हूं, क्या इसमें सफलता मिल पाएगी? मेरा भविष्य कैसा रहेगा? लाजवंती जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा सूर्य की और अंतरदशा शनि की चल रही है 22 मई 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि इस कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के योग पाए जाते हैं। आप यूपीएससी के अलावा जो उत्तराखंड की स्टेट सर्विस कमीशन का एग्जाम है उसकी भी तैयारी करिए, दोनों की तैयारी करिए तो आपका प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन होगा 2023 के आखिरी में या 2024 के आरंभिक समय में। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में कंसंट्रेशन कमजोर है। मेहनत अच्छी है, दिमाग अच्छा है, लेकिन जितनी एकाग्रता शिक्षा के लिए होनी चाहिए उतनी एकाग्रता आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। क्या उपाय करेंगे? एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहन लीजिए। सुबह और शाम दोनों समय 27-27 बार गायत्री मंत्र का जप करिए तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर पंडित जी यहाँ पर आते हैं। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं बेझिझक होकर हमें लिंक भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और बात कर लेते हैं पेट की समस्या की। जो अगली समस्या है जिस पर हम पंडित जी से जानकारी लेना चाहेंगे वो है हाइपर एसिडिटी। कब व्यक्ति को हाइपर एसिडिटी होती है और क्या कुछ उसके लिए उपाय बता रहे हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो गले में, छाती में जलन होने लगती है, या शाम को खाने के पहले या खाने के बाद जलन होती है। इसको कहते हैं हाइपर एसिडिटी। कब होती है? कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर होगा तो शरीर में जल तत्व की मात्रा कमजोर होगी, आपको हाइपर एसिडिटी होगी। एक बात और समझिए, चंद्रमा कमजोर होगा तो आपको मानसिक तनाव होगा और हाइपर एसिडिटी की समस्या मानसिक तनाव से इंटरकनेक्टेड होती है। इसलिए जो लोग ज्यादा टेंशन पालते हैं उनको हाइपर एसिडिटी ज्यादा होती है। सूर्य और चंद्रमा अगर अत्यंत निकट हो, यानी अमावस्या या अमावस्या के आसपास का जन्म हो, तो ऐसी स्थिति में भी हाइपर एसिडिटी होने की संभावना रहती है। अगर कुंडली के पंचम भाव पर अग्नि के ग्रहों का प्रभाव हो, मंगल का हो, सूर्य का हो, केतु का हो, तो भी हाइपर एसिडिटी की संभावना बनती है। अगर कुंडली का दूसरा भाव खराब हो या दूषित हो तो आदमी ऊट पटांग खाता है, बहुत ज्यादा खाता है और बहुत ज्यादा खाने के चक्कर में हाइपर एसिडिटी हो जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, मैं बता दूं कि तनाव 90% मामलों में तनाव की वजह से हाइपर एसिडिटी होती है। इसलिए अगर आपको हाइपर एसिडिटी है तो तनाव पालने से बचिए। बहुत ज्यादा ठंडा
या बहुत ज्यादा गर्म पानी मत पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए। रात भर एक लोटे में या तांबे के जग में या गिलास में पानी भर के रख दीजिए और सुबह उठ करके सबसे पहले वो पानी घूंट घूंट करके पीजिए। तांबे के पात्र का जल पीजिए। सलाह लेकर के एक ओपल या एक मोती धारण करें, ये आपके शरीर में जल तत्व की मात्रा बढ़ा देंगे और जब शरीर में जल तत्व की मात्रा आपके बढ़ जाएगी तो हाइपर एसिडिटी की समस्या बहुत हद तक समाप्त हो जाएगी। तो कब होती है हाइपर एसिडिटी की समस्या, क्या कुछ उपाय उसके लिए आप कर सकते हैं, ये तो आपने जान लिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात राशियों की कर लेते हैं और अब देखते हैं अगली 3 राशि तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, करियर में आपको सफलता मिलने के संकेत दिख रहे हैं। इस समय आपको आपके करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। कारोबार में धन के मामले में आपको फायदा होगा। विदेश यात्रा की संभावना भी इस समय दिख रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर हो तो किसी निर्धन को धन का दान करें, दिन आपका और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बेवजह का तनाव मत पालिए और करियर के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं और यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है। किसी निर्धन को अगर आप केले का दान करें तो दिन की जो मुश्किलें हैं, दिन का जो तनाव है, वो काफी हद तक कम होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। धनु राशि, करियर में उन्नति के संकेत दिख रहे हैं। इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। चोट चपेट से आपको बचाव करना चाहिए। किसी निर्धन को अगर आप भोजन करा दें या भोजन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों पर तो हम बात कर ही रहे हैं। आखिरी 3 राशि यानी कि मकर, कुंभ और मीन के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त अगले ईमेल का हो गया है। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है। पंडित जी, अगला ईमेल हमें आया है मधु जी का। मधु जी ने कोलकाता से हमें मेल किया है। अपने दामाद के बारे में जानना चाहती हैं। दामाद जी का नाम है सुरेंद्रन राजगोपाल। इनकी जन्म तारीख है 20 फरवरी 1989, 1989। जन्म का समय है सुबह 4:08। जन्म का स्थान है वेल्लोर, तमिलनाडु। ये पूछ रही हैं कि भविष्य कैसा होगा दामाद का, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या इनके दामाद विदेश में नौकरी कर सकते हैं और अभी करियर की स्थिति कैसी है। मधु जी, आपके दामाद सुरेंद्रन जी की कुंडली बनती है धनु लग्न की और इनकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा चंद्र की और अंतरदशा भी चंद्रमा की चल रही है मार्च 2023 तक। देखिए, सुरेंद्रन जी की कुंडली में फिलहाल अगले 6 महीने में प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं। नौकरी में कोई प्रमोशन, कोई पदोन्नति जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में होने की संभावना दिख रही है। दूसरी बात यह है कि अभी नौकरी नहीं बदलनी चाहिए, प्रमोशन पहले ले लें। अगर नौकरी बदलना चाहते हैं या विदेश में जाकर के नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्हें मार्च 2023 के बाद प्रयास करना चाहिए। वो समय इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा।
वैवाहिक जीवन इस कुंडली में साधारण है, हम बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे, एवरेज मैरिटल लाइफ है। भविष्य अच्छा है, करियर के लिहाज से, धन के लिहाज से कुंडली के परिणाम बेहतर हैं। क्या करना चाहिए? अपने दामाद जी को एक माणिक्य बनवा के पहनाइए, उसको कहते हैं रूबी। इसका वजन होगा लगभग 6 से 8 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः इनको रूबी पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, अपने दामाद जी को बोलें कि रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, हमको लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी लगातार आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगला सवाल पंडित जी से पेट की समस्या को लेकर ले लेते हैं। जो अगला सवाल है पंडित जी, वो अल्सर से जुड़ा हुआ है। कब व्यक्ति को अल्सर की समस्या हो जाती है और कौन से ग्रह इसके पीछे होते हैं? क्या उपाय इन समस्याओं को दूर करने के लिए है? आपकी आंतों में जब घाव हो जाता है या आंतों में छाला पड़ जाता है तो इसे हम कहते हैं अल्सर। कब होता है अल्सर? अगर कुंडली के पंचम भाव पर, 5th हाउस पर मंगल या केतु का प्रभाव हो तो अल्सर होने की संभावना होती है। सूर्य का संबंध अगर अग्नि ग्रहों से हो, सूर्य का संबंध मंगल से हो, केतु से हो, सूर्य अग्नि की राशि में मजबूती से बैठा हो तो निश्चित रूप से अल्सर होने की संभावना होती है। कुंडली में जल तत्व की मात्रा कमजोर हो, शुक्र कमजोर हो, चंद्रमा कमजोर हो और फायर ज्यादा हो तो भी अल्सर होने की संभावना बन जाती है। बृहस्पति अगर कुंडली में बहुत ज्यादा कमजोर होगा तो भी अल्सर की संभावना बनेगी। और बृहस्पति अगर नीचस्थ होगा, नीच राशि में होगा, फायर एलिमेंट कुंडली में ज्यादा होगा तो इस बीमारी को हम कहेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस। और ये प्रॉब्लम ज्यादातर राहु और बृहस्पति की वजह से होती है और ज्यादातर इस समस्या में अग्नि तत्व की मात्रा कुंडली में ज्यादा होती है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि खाली पेट मत रहिए। पेट में एसिड होता है, खाली पेट आप ज्यादा रहेंगे, अल्सर की संभावना ज्यादा बनेगी। अन्न के बजाय सब्जियां और फल ज्यादा खाइए अगर आपको अल्सर की समस्या है तो। चांदी का एक गिलास ले लें और जब भी पानी पिए, दूध पिए, चांदी के गिलास से पिए तो आपको लाभ होगा। और अगर आपको अल्सर है तो पीला पुखराज मत पहनिएगा वरना आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो पेट की समस्या के बारे में पंडित जी से आज हम जान रहे हैं उपायों के साथ। तो अब जो अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है वो पंडित जी ये है कि मानसिक का जो परेशानियां होती हैं, आपने आगे भी यहाँ पर जिक्र किया था जब हम सवाल पूछ रहे थे कि अगर मेंटली आप ठीक रहते हैं तो आपकी जो पेटों की समस्या है वो नहीं होती है। तो किस तरीके से एक कनेक्शन होता है, संबंध रखती हैं आपस में? देखिए, आपकी जो मानसिक स्थिति है उसका संबंध आपके डाइजेशन से सीधे तौर से होता है। आप बहुत तनाव पालना शुरू कर दीजिए, बहुत टेंशन लेना शुरू कर दीजिए या कोई बहुत तनाव वाली बात सामने आ जाए तो आपको लूज मोशंस होने लगते हैं या पेट बिगड़ जाता है। क्यों? आपकी आंतों में जो केमिकल पाया जाता है लगभग वही केमिकल कंपाउंड आपके ब्रेन में भी पाया जाता है, यानी दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी आप तनाव पालते हैं आपका डाइजेशन बिगड़ना ही है, बिगड़ता ही है। और जो लोग ज्यादा तनाव पालते हैं उन्हें हाइपर एसिडिटी की समस्या होती है, उन्हें लूज मोशंस की समस्या होती है और ज्यादा तनाव पालने वालों को अक्सर पेट में दर्द की शिकायत भी रहती है। तो जिन लोगों को ज्यादा तनाव की आदत हो उनको कहा जाता है कि आप थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ा शिव जी की पूजा करिए, थोड़ा ध्यान करिए। अगर आप ऐसा करेंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे तो मन की स्थिति आपके मजबूत होगी और जैसे जैसे आपका मन मजबूत होगा वैसे वैसे आपका डाइजेशन बेहतर होना शुरू हो जाएगा।
तो पेट की समस्याओं के बारे में पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं कि कौन सी समस्या के पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और क्या कुछ उपाय आप उन समस्याओं को दूर करने के लिए कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब राशियों पर एक बार फिर से नजर आ लेते हैं, क्योंकि आखिरी 3 राशियां बची हैं और उसके बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का दिन कैसा बीतने वाला है। पंडित जी। मकर राशि, नई जिम्मेदारियां इस समय आपको मिलेंगी। जिम्मेदारियां देखिए फायदेमंद हैं, चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारियां इस समय बढ़ेंगी, मिलेंगी। दौड़ भाग भी आपकी थोड़ी बढ़ती दिख रही है और इस समय आपके लिए धन लाभ के योग भी दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थितियों में आपके लिए सुधार होता दिख रहा है। मन की स्थितियां आपकी पहले की तुलना में बेहतर हो रही हैं और इस समय आपके परिवार में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। भगवान विष्णु को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिए। करियर के निर्णयों में इस समय सावधानी रखिए। शाम तक कोई काम आपका बनेगा अगर आप प्रयास करते हैं तो। किसी निर्धन को अगर आप केले का दान कर दें तो दिन आपका शुभ होगा, आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। किस तरीके से भाग्य आप लोगों का साथ देगा ये आपने जाना। अब वक्त आखिरी ईमेल का हो गया है, लेकिन ये आज का आखिरी ईमेल है। आप हमें और भी सवाल भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आज का जो ये आखिरी ईमेल है उसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं, किसने हमें भेजा है, क्या वो पूछना चाह रहे हैं पंडित जी। जी, आज का जो अंतिम सवाल है वो हिमानी डडवाल ने हमें लिखा है। पंजाब से लिखती हैं, अपने भाई अनमोल के बारे में जानना चाहती हैं। अनमोल की जन्म तारीख है 4 अगस्त 1998। जन्म का समय है 4:22 दोपहर में। जन्म स्थान है पंजाब। ये लिख रही हैं कि भाई ने इनके बीटेक किया हुआ है, नौकरी भाई की कब लगेगी और भविष्य कैसा होगा। हिमानी, आपके भाई की कुंडली बनती है धनु लग्न की और धनु राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है जनवरी 2023 तक। आपके भाई साहब की कुंडली में नौकरी लगने की जो प्रबल संभावना है वो अभी बनी हुई है। जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में इनको नौकरी मिलेगी, टेक्निकल फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र में। और नौकरी के लिए इनको नेटिव प्लेस से, अपने परिवार से दूर जाना पड़ेगा। वैसे आपके भाई साहब को अभी जो नौकरी मिलेगी वो एवरेज है, मध्यम है। जो बहुत अच्छा करियर या जो बहुत अच्छा जीवन दिख रहा है वो 2023 के अक्टूबर के बाद दिखाई दे रहा है। शनि इस कुंडली में काफी कमजोर है, जो जीवन में संघर्ष बढ़ाता है और स्वास्थ्य कमजोर करता है। हमें उसे बेहतर करने की जरूरत है। सबसे पहले आप एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहन लें। दूसरा काम आप ये करें कि रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो पेट की समस्याओं के बारे में तो पंडित जी ने बताया और साथ ही साथ उपाय भी बता रहे हैं, लेकिन
रत्नों की अगर यहाँ पर पंडित जी हम बात कर ले तो पेट की समस्या अगर किसी को है तो कौन से रत्न वो पहन सकता है, कौन से रत्न उसके लिए फायदेमंद हो सकते हैं? देखिए, डाइजेशन का संबंध होता है फायर एलिमेंट से। फायर बिगड़ा हुआ होगा तो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम जरूर होगी। ऐसी स्थिति में अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो जो जल तत्व के रत्न होते हैं, जैसे ओपल है, मोती है या चांदी का प्रयोग है, इसका प्रयोग करने से डाइजेशन काफी हद तक ठीक रहता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि राहु का रत्न गोमेद भी अगर सोच समझ के पहना जाए तो वो आंतों की समस्या में या डाइजेशन की समस्या में प्रॉब्लम से आपको बचाता है, उसमें इंप्रूवमेंट पैदा कर देता है। लेकिन सलाह लेकर के ही मोती, ओपल या गोमेद जो भी पहनना है वो आप सलाह लेकर के ही पहनिएगा। पीला पुखराज एक ऐसा रत्न है जो अगर आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है और आपने पीला पुखराज पहन लिया तो डाइजेशन और भी ज़्यादा खराब होगा। या अगर आपके लिवर में दिक्कत है और आपने पीला पुखराज पहन लिया तो मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सामान्य स्थितियों में अगर आप पेट के मरीज हैं या पेट की बीमारियां, पेट की दिक्कतें आपको रहती हैं तो पीला पुखराज पहनने से आपकी मुश्किलें और ज़्यादा हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपने पीला पुखराज पहना है तो कृपा करके उसको निकाल दीजिएगा। और जितना संभव हो जल तत्व के जो रत्न हैं, ओपल है या मोती है वो पहनिएगा, या गोमेद जो कि राहु का रत्न है वो पहनिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन आता है 30 जून को। उनके लिए आने वाला साल कैसा बीतेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 30 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगा। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस समय हो सकता है। इस साल स्वास्थ्य भी आपका कुल मिलाजुला कर ठीक दिखाई दे रहा है, यानी आने वाला वर्ष आपके लिए उत्तम है। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र को पूरे साल भर रोज सुबह पढ़िएगा, आपके लिए आने वाला वर्ष अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आज की जो जिज्ञासा है, जो सवाल है हमारे मन में, उसको भी दूर कर लेते हैं। पंडित जी से जानते हैं कि घर में किस तरह के पशु पक्षियों के चित्र हम लगा सकते हैं। पंडित जी, देखिए, घर में हम बहुत सारे चित्र लगाते हैं, पशु पक्षियों के भी लगाते हैं। तो किस तरह के पशु पक्षी के चित्र लगाएंगे? घर में पालतू जानवरों के चित्र, जैसे गाय का चित्र या गाय की मूर्ति लगाना अच्छा है। घर में हंस, मोर और तोते का चित्र भी लगा सकते हैं। लेकिन जंगली स्वभाव के जो पशु पक्षी हैं उनका चित्र मत लगाएं। उल्लू का चित्र, उसके बाद शेर का चित्र, बाघ का चित्र, बिल्ली का चित्र, ये सब चित्र मत लगाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर किसी पशु पक्षी का चित्र लगाना है तो आप गाय का, हाथी का और उसके अलावा हंस का चित्र, मोर का चित्र लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो किन किन पशु पक्षियों के चित्र अगर आप घर में लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। और किन चित्रों से आपको बचना चाहिए ये भी आपने जान लिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब 30 जून यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर भी पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 30 जून 2022 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ा करके प्रार्थना करिएगा। अगर आपकी संतान संबंधी कोई समस्या है, चाहे संतान के प्राप्ति की हो, संतान के व्यवहार की हो, संतान के उन्नति की हो, उन समस्याओं में आपके सुधार होगा।
और अब वक्त हो गया है गुड लक राशि के बारे में जानने का। तो जानते हैं पंडित जी से आज की कौन सी गुड लक राशि है जिसके बारे में वो जानकारी देने वाले हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के करियर के बारे में बता रहे हैं और आज हम बात करेंगे मकर राशि की। आज की गुड लक राशि है मकर यानी कैप्रिकॉर्न। आपके लिए बैंक की नौकरी, तकनीकी सेवा टेक्नोलॉजी की नौकरी, सेना की नौकरी, मीडिया या कला के क्षेत्र की नौकरी आपके लिए हमेशा बेहतर होती है। आप नौकरी और व्यवसाय दोनों एक साथ कर सकते हैं और ऐसा देखा गया है कि मकर वाले ऐसा करते भी हैं। अगर आपकी राशि मकर है और आप करियर में सफलता चाहते हैं तो नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय कौन सा है और कैसे इस महा उपाय को आजमा कर इसका प्रयोग कर कर आप भी लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी, आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपका छोटा बच्चा है, उसका पढ़ाई में कम मन लगता है, ज़्यादा मन नहीं लगता और आप चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे अच्छे से परफॉर्म करे, तो क्या करेंगे? बच्चे से रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़वाइए। ये बहुत ज़रूरी है। सुबह के समय बच्चे को गायत्री मंत्र पढ़वाइए और अगर नहीं पढ़ सकता, बहुत छोटा है, तो उसको अपने बगल में बैठा करके 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाइए। और बच्चे को फास्ट फूड और मोबाइल से दूर रखिए। देखिए, आहार की बहुत बड़ी भूमिका होती है आपके मेंटल स्टेटस में। जो लोग ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं उनका राहु एक्टिव हो जाता है, उनका राहु जग जाता है और जब राहु जग जाएगा तो आपका कंसंट्रेशन बनने में, आपकी एकाग्रता बनने में निश्चित रूप से समस्या पैदा होगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ पेट की समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए और किस तरीके से हम उन्हें दूर कर सकते हैं ये उपाय बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।